गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको बेटा? ऑडिबल। सो आज आप लोगों का लास्ट मॉड्यूल एचआर का है, एम्प्लॉय सेपरेशन लाइफ साइकिल। यहाँ पर एक एचआर की या एक एम्प्लॉय की कंपनी के साथ कैसे अलग होता है या कैसे निकाला जाता है, इन सारे चीजों पर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा आप लोगों से फीडबैक मुझे लेना था। कल आप लोगों को जो टास्क मैंने समझाया था, कितने लोगों ने परफॉर्म किया है? प्रशांत ने किया है, महिमा, अनुभव। बाकी लोगों को क्या दिक्कत आ रही है बताओ बेटा। छोटा सा ही टास्क है। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा। प्रॉब्लम बताने से ही प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। इशिका क्या प्रॉब्लम आ रही है? इशिका आपका हो गया है ना सॉल्व? यस सर। हाँ, आपका तो हो गया था। फैलीज, याशिका, रूपाली, आराधना, जो लोग रेगुलर हैं वो लोग पहले बताएं, हुआ सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? क्यों नहीं हो पा रहा है? रात के 4:30। बताएं बेटा, आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पर? डेटा नहीं मिल पा रहा है, डेटा नहीं समझ में आ पा रहा है, एनालिसिस नहीं हो पा रही है। अभी आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब प्रोजेक्ट आप लोगों का मैं शुरू करूंगा, रैंडम मैं कोई भी टॉपिक पे जाऊंगा और रैंडम उसमें से आपकी कंपनी का होगा। तो उस टाइम पर अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर प्रोजेक्ट कैसे हो पाएगा आपका? सिखाने का काम हमारे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा आज। आपके पास सारे रिकॉर्डेड वीडियो के एक्सेस हैं, बट डाउट आप ही पूछोगे तभी उसका सोल्यूशन मिल सकता है। बिना पूछे आप लोग कैसे क्लियर कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा है बात। 4 बच्चों को मैं छोड़ दूं, 4 से 5 बच्चों को बाहर कर दूं बैच से, बाकी 10 बच्चे 15 बच्चे नो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक कुछ मुझे क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज सभी लोग सीरियस हो जाओ और ध्यान दो। मैं खुद अपने पास ये बैच रखा हूँ क्योंकि मुझे ये इस बैच को सिखाने पर मेरा ज्यादा ध्यान है। तो आप लोग अगर खुद नहीं इस चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर बाकी लोग कैसे करेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात ना बेटा? तो प्लीज सभी लोग इस चीज में एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करो और सीखने पर ध्यान दे दो। सीख लोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। ऐसे आप लोग हवा में तीर चलाना मैं नहीं सिखा रहा हूँ। डन ना? चलो, अब एम्प्लॉय सेपरेशन होने के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, सब लोग अपने अपने बता सकते हो। स्टार्ट विथ महिमा। वॉलेंट्री एक हो सकता है कि वो छोड़ रहा हो। सेकेंडली रेकग्निशन हो या डिटेंशन हो रहा हो या उसका रिटायरमेंट हो रहा हो। ओके, इसी का Sir, voluntary retirement or in case of his term of employment is ended means retirement or retrenchment or other problems like health issues or other issues. उस्मा। और कोई बेटा? पहली, हाँ निधि बोलो बेटा आप।
सर रिटायरमेंट हो सकता है या फिर उसकी डेथ हो गई हो, डेथ भी हो सकता है। और सर वॉलंटरी वो रिटायर होना चाहता है या फिर उसका जितना भी टर्मिनेशन था, जितना भी टाइम था वो एंड हो गया हो, या फिर वो वर्क सही से ना कर रहा हो तो उसको फायर कर दिया गया हो। ठीक है, सर अगला। रिटायरमेंट बोलो बोलो। सर रिटायरमेंट हो सकता है और सेकंड टर्मिनेशन हो सकता है, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया हो। और सर थर्ड ये हो सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड, अगर उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा ना रहा हो तो उस बेसिस पे भी बाहर किया जा सकता है ओके, एम्प्लॉय सेपरेशन में। आप सभी लोग में बी मैक्सिमम बच्चे बीकॉम से, आई एम राइट? मे बी मोर देन 80% स्टूडेंट बीकॉम के। इसमें से मैक्सिमम बच्चे दे आर थिंकिंग टू डू एमबीए, मे बी, आई एम राइट? राइट, सचिन है भाई? अरे बोलो यस या नो। सोचा तो होगा कि एमबीए करना है सबने? यस सर। सब सोच। अभी मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करूंगा। टीआरएस पर कल या एक दो दिन के अंदर बहुत रिसेंट एक पॉडकास्ट आया है। उसमें एक बंदे ने एक बात बोली है कि बीटेक में कम बंदा सोचता है कि डिग्री लेना है, डिग्री लेने के चक्कर में फंसे। एमबीए में तो उसके सारे स्कैम होता है, रियलिटी है। मैंने आज इस बात वो वीडियो मैं देख रहा था, उस वीडियो को मैं अभी प्ले भी कर, मैंने उसको सेव करके, स्पेशली आज उसको सेव करके मैंने रखा। स्पेशली उस वीडियो को सेव भी किया था कि आप लोगों को दिखाने के लिए। एमबीए कॉलेज तक है। बीटेक में आपको भेजा गया है एक छोटा एरिया, ग्रेजुएशन बीटेक एमबीए में तो आपको पैकेज का नंबर भी भेजा गया, व्हिच इज अ स्कैम। पागल ग्रेजुएशन की गलती सब होगा, एमबीए एज अ डिग्री, एमबीए एज एकेडमिक्स, एमबीए एज अ सुपर वेस्टफुल। देखिए एमबीए वाले अगर छिड़ गए ये सुनकर तो इसका मतलब है उनकी इनसिक्योरिटीज आर हाई। तो अगर आप में से किसी को भी एक कमेंट सुनकर गुस्सा है, बुरा लगे, तो आप इधर से सोचोगे कि बुरा लगे, क्या कमी रह गई है जिंदगी। बीटेक कॉलेजेस जो है क्या समझ में आया? आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस सिचुएशन में आप सभी लोग हो, सिचुएशन अभी बहुत खराब भी नहीं ना बहुत अच्छी है। डन। एमबीए अगर करना होगा या इसके बाद जो भी करना है, वेरी क्लियर रहो। पढ़ाई करते करते टाइम हो चुका है, क्लियर। स्किल डेवलपमेंट अब आपकी हुई है। अब इस स्किल डेवलपमेंट के बाद जितनी इंटर्नशिप, जितनी प्लेसमेंट ड्राइव्स आती हैं, सब में बैठता है। और मैंने बार बार मैं वीडियोस में या ट्रेनिंग सेशंस में एक बात मैं रिपीट करता हूँ, 6 महीने कहीं पर काम करो, 1 साल कहीं पर काम करो, मनी को मत माइंड करो। एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने आप आगे बढ़ने लगोगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लो अभी, क्योंकि मेरे जो पुराने बच्चे हैं, मैंने उनकी एक चीजों को मैंने एनालाइज किया। मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जनरल ये मेरा खुद का एनालिसिस था। बच्चे 30,000 का पैकेज उनके हाथ में है, अच्छी जॉब है भाई, डिजिटल मार्केटिंग करना है पुणे जैसे जगह में। कौन सी कंपनी फ्रेशर को 50,000 का पैकेज दे सकती है पर मंथ? स्टार्ट कैसे कर सकती कोई है? नॉन टेक्निकल।
कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। बच्चे क्या सोचते हैं, जीएल बजाज जाएंगे, अमेठी जाएंगे, हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी। हो जाएगी, रियलिटी है, हो जाए। 2 साल आपने 10 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया आपने। हर साल कहाँ से इतनी जॉब ओपनिंग आती है भाई? कहाँ से आ जाती है? कभी किसी ने सोचा है कहाँ से आती है? और वही सेम कंपनी उस कॉलेज में जाती है सेम पैकेज पर या थोड़ी सी स्लाइट पैकेज बढ़ा के नॉन टेक में बच्चों को लेकर आती है। अब मैं एक रिटेंशन पॉलिसी होती है, किसी भी बैच की प्लेसमेंट हुई है, उस बैच में से मिनिमम 10% बच्चे भी 1 साल बाद उस सेम कंपनी में नहीं मिलेंगे। या तो वो अनएम्प्लॉयड होंगे, या वो किसी और कंपनी में जा चुके होंगे, या वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गए। अब आप अब आपको में भी एम्प्लॉय सेपरेशन का मतलब यहाँ समझ में आया होगा, और एक आपकी मिथ भी टूट रही होगी, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ आ रही है बात कुछ? क्या कोई बता सकता है? एनीवन? निधि, बीकॉम से हो, बताओ यस बेटा। यस सर, मे भी जिन बच्चों को वो हायर करते हैं वो उनके जॉब के लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए हायर करते हैं उस चीज़ के लिए वो लोग कैपेबल नहीं होते, तो उनको निकाल दिया जाता होगा। नो भाई, नो बच्चा। एक बात आपको मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड में बता दूं, अभी चित्कारा चित्कारा के बारे में शायद सभी लोगों ने सुना होगा। चित्कारा यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, ओके, चित्कारा एलपीयू, ये सब मतलब प्राइवेट की में, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस है ये। उन्होंने मेरे सामने ऑफर रखा कि आपको 5 बच्चों की, नहीं, 5 बच्चों की हायरिंग करनी है, ठीक है, पर कैंडिडेट पर सैलरी भी वही देंगे हमको, ओके, सैलरी भी वो मुझको देंगे, 12 महीने मुझे उनको रखना है, 12 महीने में वो सैलरी देनी है कंपनी को, पर कैंडिडेट पे 50,000 का बेनिफिट होगा। समझ गए? इट्स अ डील। आप जो वहां पर फीस पे कर रहे हो, आप जो वहां पर फीस पे कर रहे हो, वही फीस वहां से निकल के कंपनी के पास। सो इट वाज लाइक एन स्कैम। यस, मैं एक नहीं, मैं लगभग कई कंपनीज के एचआर से सेम बात मैंने पूछी है, और मैं इस चीज को सुनने के बाद, जब मैं ये सब सुना तो मैंने कहा यार, मेरे बच्चे भी एमबीए करने जा रहे हैं, मैंने कहा जाओ, एकदम जाओ। मतलब 80 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, उसमें से मैं बता दूं बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? कि सर पैकेज कम है। उनको ये कि 50,000 का पैकेज मिल जाएगा उनको इजीली, ऐसा कॉलेज वो ले रहे हैं। उनको एक कहते हैं ना कि सपना दिखाओ, रियलिटी क्या है वो हमको पता है, और आप जिसको पता है, जो ऑन ग्राउंड इन चीजों में है उनको पता है, ओके, जो ऑन ग्राउंड इन चीजों को देख रहा है उनको पता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से अगर प्लेसमेंट होती है, वहां पर स्कैम नहीं हो सकता है। कॉलेज अगर बंद हो गया, डिग्री बंद हो गई, कॉलेज अगर बंद हो गया, खुदा ना खास्ता लीगली, ओके, डिग्री भी गई, कंपनी से गए ही, साथ में क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। सबसे पहले एमबीए अगर करना है तो आप करो एक अच्छे रेपुटेटेड कैट का एग्जाम क्लियर करो, जाओ बढ़िया कॉलेज से करो, तब ना आपकी स्किल का पता चलेगा, वहां पे कंपटीशन मिलेगा। अब एमबीए करने जा रहे हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, या ऐसी जगह से जहाँ का कोई रेपुटेशन ही नहीं है, वहां पर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, रियल टाइम कुछ नहीं मिलता है।
मेरे जानने में कई लोग हैं, अभी साल बीतने वाला है, लोग दूसरी जॉब के लिए ढूंढना शुरू कर चुके हैं, 1 साल होने वाला है लगभग, मेरे ही सीनियर्स थे, 1 साल होने वाला है, एमबीए में थे, देख रहा हूं मैं कि कंपनियां कहाँ से सेम जगह पर, कहाँ से वो फिर से उस कॉलेज से कैसे उठा के ले आएंगी। ये बहुत बड़े रूप में एक तरीके से एम्प्लॉय सेपरेशन बोलना आसान है। अब हम लोग के वहां कोर टीम जो होती है, जो एक टीम बन जाती है, बेस टीम, उस टीम को कोई हटाना नहीं चाहता जल्दी, वो रिटेन करके रखेगा कि भाई हाँ हम बाहर से नहीं ले आएंगे, बाहर से किसी को भी, क्योंकि ये हमारी कोर टीम है। कहाँ से कोई लाएगा, कहाँ से कोई सिखाएगा, कहाँ से उतना पैसा इन्वेस्ट करेगा कोई। समझ आ रही है बात? मे बी प्रॉब्लम अब आपको समझ में आ गई एम्प्लॉय सेपरेशन की। महिमा क्या है? यस सर। सर क्या है? प्रॉब्लम यही है सर कि अगर कहीं एम्प्लॉयज की नीड नहीं है तो उन्हें ऑब्वियसली बात है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उन्हें करना ही नहीं है लोगों को ज्यादा हायर, वो अपने चेंजेस लाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास उतना टैलेंट नहीं है और उनके नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो हायर करेंगे किसी को, इसलिए आधे ज्यादा एम्प्लॉय सेपरेशन होते हैं। उनको नीडलेस लगने लगते हैं एम्प्लॉयज एक टाइम पर। देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी का आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यस सर। सर एम्प्लॉयज को अपने आप को स्किल्ड बनाते रहना है, वरना फिर एक ही जॉब में कोई स्किल नहीं सीखे तो उसमें से तो निकाले जाएंगे और आगे भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग कंपनीज में रह के अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करें। ओके, निधि बेटा आप? यस सर, एम्प्लॉय सेपरेशन से सर, अगर नीड नहीं है तो उन्हें हायर नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। सर दे वर डूइंग स्कैम, लाइक वो हायर कर लेते फिर उनको निकाल देते या फिर उनको उतना अच्छा पैकेज नहीं देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे से अच्छे कॉलेज से अपना प्लेसमेंट करवाएं या फिर अच्छे से अच्छी स्किल अडॉप्ट करें, जिससे हमारा स्किल भी एनहांस हो और हमारे मतलब हमें इतनी जल्दी कहीं से निकाला भी ना जाए। ओके, ठीक है। देखो, आप लोगों को, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं एमबीए के लिए कि एमबीए का एडमिशन कर, आपके वहां से बच्चे जो लेना होता है, तो मैं कहता हूँ नॉट एट ऑल, मेरे बच्चे एमबीए के एडमिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एमबीए गवर्नमेंट का अलग है, लेवल लेवल अच्छा होता है वहां पर। आप मैं आया अहमदाबाद, 2 महीने टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था जब अहमदाबाद था, तो उस टाइम पे मैंने काफी चीजें सीखी वहां पर रहते हुए। और ये चीज, मुझे एक चीज वहीं से लगी कि एमबीए करना है तो कैट क्लियर करके करो, वरना मत। दूसरे कॉलेजेस में एक आपको डिग्री मिल रही है, उस डिग्री को तो आप कहीं से भी पा जाओगे, खरीद लोगे, बट करना क्या है लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से एक लाइन ड्रॉ होगी कि जब आप खुद को समझना स्टार्ट करो, तब वहां से तैयारी करो, अच्छी करो। कैट की तैयारी करनी है 2 महीने, अभी क्या है, जुलाई चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन टेक माई हेल्प, जो उनको सपोर्ट चाहिए वो मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होंगे इन फ्यूचर, आप मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पिछले साल भी लिए थे, हम दे देंगे। बट आप लोग अच्छी तैयारी के साथ जाइए। पिछले साल एक बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ था, मैं इस साल चाहता हूँ कि मेरे 10 बच्चे सेलेक्ट हो, हर जगह से मिलाकर, प्लान मेरा ये है। तो आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, ओपन है मार्केट में, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे करनी है चीजें, गाइडेंस लेनी है, बट अच्छे जगह जाओ। कोई ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी, एक कहते हैं ना कि अपने आप को कंप्रोमाइज मत कर दो खुद को। अच्छे जगह से पढ़ रहे हो, अच्छे जगह जाने की ट्राई करो, और जिस लेवल पे उससे ऊपर लेवल पे जाओ, उससे नीचे लेवल पर मत जाओ। ओके, मैं मानता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस होंगे कुछ अच्छे हैं, ठीक है, बट
वही जो प्रॉब्लम है 1 साल बाद वाली जो रिटेंशन पॉलिसी की है, रिटेन्ड कितने कैंडिडेट हो रहे, कितने परसेंट, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मार्केट में करंट सिनेरियो में। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब आज का टॉपिक छोटा है, बहुत छोटा है। देखो, एक होता है वॉलंटियरी हम निकलना चाहते हैं, ओके, एक होता है इनवॉलंटियरी, मतलब दोनों चीजें एक साथ होती। इसमें होता है कि भाई हम कंपनी से अगर निकाला जा रहा है, कंपनी निकाल रही, तो कंपनी आपको नोटिस पीरियड सर्व करेगी कि आपको ये सारे काम आपको कंप्लीट करने विद इन दिस टाइम पीरियड, ओके। एंड ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो कंपनी करवाती है अपने साथ ही साथ। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बात बेटा सबको कि हाँ भाई आपको ये सारे काम कंप्लीट करके टाइमली हम लोगों को डिलीवर करना है, और इसके बाद आपकी जो भी सैलरीज होंगी या आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कंपनी से लीव करते समय कि आप कंपनी के एग्रीमेंट जो भी अपने डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे रिलीज करवाते हो, सैलरी सारी पे होती है, आपकी जो भी बची कुछ है, आपका जो भी पीएफ है, जो भी आपका होल्डेड अमाउंट है, वो सारी चीजें आपके क्लियर करके दिया जाता है सब कुछ आपके अकाउंट पर, ओके। इज दैट क्लियर? एम्प्लॉय सेपरेशन किस तरीके से प्रोसेस होता है, इज दैट क्लियर? एग्जिट इंटरव्यू एंड ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस। देखिए अब कोई बंदा अगर कंपनी से निकल रहा है, निकाला जा रहा है, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन होगी कि भाई आपको छोड़ते वक्त पहले पर्पस जानना होता है कि हाँ भाई क्यों आप निकल रहे हो, या आप क्यों छोड़ना चाहते, क्यों निकाला जा रहा है या क्यों छोड़ रहे हो। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंटली होता है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी छोड़ रहे हो तो आप सारे एम्प्लॉयज को बताओ नहीं नहीं मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। इट विल बी विद इन द हायर अथॉरिटी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच की ये बात होगी, और उसमें जो एचआर टीम, जो ऑफबोर्डिंग प्रोसेस की टीम होगी, वो इसको डील कर रही होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? इसमें इंटरव्यूअर का क्या होता है? इंटरव्यूअर ऐसा होता है जिसके, मानो मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ किसी रीजन, मतलब मुझे लगता है कि मेरी किसी से लड़ाई हुई थी किसी एचआर से, वो एचआर उस इंटरव्यू टीम का पार्ट नहीं बन सकता है जो ऑफबोर्डिंग प्रोसेस में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसमें क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंड का कैंडिडेट रखा जाएगा जो आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेगा, क्यों आप छोड़ रहे हैं या क्यों आपको निकाला जा रहा है, वो सारी चीजें एक प्रोसेस से की जाएगी, और उसके बाद आप कंपनी लीव कर सकते हैं या हट सकते हैं। ओके, क्लियर है बेटा सबको ये तीनों पॉइंट? देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट है क्वेश्चन आयर एंड इंटरव्यू। इसमें कुछ क्वेश्चन आयर होते हैं कि हाँ भाई कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा, आप जॉब से सेटिस्फाइड थे या नहीं, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में क्या कमियां लगी, क्या सही पॉइंट थे, फिर आपकी करियर में इन्हांसमेंट क्या आई यहाँ पर काम करते हुए, कुछ सजेशंस हो या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है कंपनी में, वो सारी चीजें आप उस इंटरव्यू में कलेक्ट करते हैं। एक्शनेबल इंसाइट, इस इंटरव्यू के बेसिस पर आप एक रिव्यू जो कलेक्ट होता है उसके बेसिस पर आप इम्प्लीमेंटेशन फर्दर करते हैं कि अच्छा ये कमियां हमारी कंपनी में है, इनको हम कैसे सही कर सकते हैं टाइम टू टाइम, उस पर आप ध्यान देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको बेटा? एग्जिट इंटरव्यू एंड ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस। पहली बात, इसमें एग्जिट इंटरव्यू में एग्जिट की फॉर्मेलिटीज होती हैं कुछ, लाइकवाइज सबसे पहले आपको पेपर वर्क करवाया जाएगा, कंपनी आपका जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा वो अपने सिस्टम से हटा देगी, मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगी, बट जो मेन चीजें होंगी जो भी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें हटाया जाएगा कि हाँ
हटा दिया गया। उसके बाद कंपनी आपसे सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दी थी, एक्सेस जो भी प्रोवाइड किया था, लैपटॉप दी होगी या जो भी चीजें उसने दिया होगा, वो सारी चीजें आपसे लिया जाता है। अगर आप नहीं दे पाते तो कंपनी उस केस में आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है कि हाँ आप ये गलती कर रहे हैं, इस बेसिस पर आपका सैलरी डिडक्शन किया जाएगा। ओके, या जो भी होल्डेड अमाउंट है वो नहीं दिया जाएगा। क्लियर? बेनिफिट एंड कंपनसेशन। अब आप छोड़ रहे हैं जो उस मंथ की पे है, जो भी पुरानी पेमेंट वगैरह, वो सब कुछ आपकी ड्यू है, कब पे किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा, वो सारी चीजें उसमें बताया जाता है कि हाँ इस टाइम तक विद इन 45 डेज या 60 डेज आपकी जो भी होल्डेड सैलरी है, पीएफ है, या आपको कंपनी की तरफ से कुछ स्टॉक्स दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको रिलीज हो जाएंगी इतने टाइम। डन है। कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन होगा ये नहीं कि एचआर टीम के तक ही रहेगा, इसकी नोटिफिकेशन जो है सीनियर अथॉरिटीज को भी की जाएगी कि हाँ ये कैंडिडेट कंपनी छोड़ रहा है, किस रीजन से कंपनी को छोड़ रहा है। ओके, या निकाला जा रहा है, इसको प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में किया जाएगा। एक्सेस एंड सिस्टम अकाउंट्स। अब जो भी है आपके पास से एक्सेस लिया जाएगा। आपको अगर कंपनी ने कोई अपने अकाउंट्स दिए हैं, जीमेल मेल आईडी दी है, वो सारे अकाउंट्स का आपसे एक्सेस ले लिया जाएगा कि ये चीजें हैं, और आप उनको देते हो अपने लैपटॉप से, आप सब कुछ को रिमूव करते हो और अपने एक्सेस मतलब सब कुछ से आप अपने आप को डिसंगेज कर देते हो वहां पर। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा? सेवरेंस पैकेजेस एंड एग्रीमेंट। ओके, इस पॉइंट को बेसिकली बोले तो जो हमारी कंपनी में स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स हुआ या पीएफ हुआ या रिटायरमेंट, मानो कोई बंदा कंपनी में रिटायर हो रहा है, ओके, तो किस किस तरीके से उस कैंडिडेट को जो भी रिटायरमेंट प्लान्स होंगे उसमें बताया जाएगा कि 3 साल तक आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद 5 सालों, उसके 2 साल बाद मतलब 3 साल के बाद जो 2 साल 5वें साल तक क्या होगा, फिर अगले 5 साल क्या होगा, वो सारी चीजें उस टाइम फेज में बताया जाता है। जैसे टाटा में है कि हाँ कोई बंदा अगर रिटायर होता है तो उसको कितनी रिटायरमेंट के बाद उसको पेमेंट दी जा रही है, वो वहीं पर बता दिया जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा सबको? जैसे मानो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जो रिटायर होता है बंदा, उसको 20,000 दिया जा रहा है। उसको जो भी है कि उसकी फैमिली में से कोई अगर बच्चा उनके स्कूल में पढ़ना चाहता है, कहीं पढ़ रहा है, तो उसके खर्चे कंपनी बियर कर रही है, और उनके मेडिकल का कुछ भी आएगा तो वो कंपनी के ऊपर क्लेमेबल है। ये सारी सर्विसेज जो होती हैं ये कंपनी अपने एंड से दे रही है। अब अगले 2 साल, जो 3 साल के बाद अगला जो 2 साल आता है, 5वें साल तक के लिए कंपनी ने कहा कि हम 25,000 देंगे। ठीक है, नोटेड सबको? यहाँ तक सेवरेंस पैकेजेस एंड एग्रीमेंट का एग्जांपल समझ में आ रहा है? सर्वेंस पैकेज एंड एग्रीमेंट, ये आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ मेरी कंपनी क्या देती है बंदे के रिटायर होने के बाद। एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है कि भाई वॉलेंटियरी हो रहा है, एक इनवॉलेंटियरी होता है।
तो भाई जब मैं वॉलंटियरी किया जा रहा होगा, मतलब एक होता है कि मैं खुद से छोड़ना चाहता हूँ या एक कंपनी निकाल ली, सिंपली होता है। तो कंपनी निकाल ली होती तो उसमें नोटिस पीरियड सर्व, पहले कंपनी एक वार्निंग देगी, उसके बाद सेकंड वार्निंग देगी, उसके बाद आप अगर उन दोनों वार्निंग में कंपनी का काम नहीं कर रहे होंगे, उस केस में कंपनी आपको नोटिस पीरियड सर्व करती है कि आप विद इन 15 डेज अगर ये सारी चीजें नहीं कंप्लीट करते तो कंपनी आपको बाहर कर देगी अगले 15 डेज के अंदर। तो आपको उस नोटिस पीरियड के ड्यूरिंग कोई भी नया काम नहीं असाइन होगा, जो पुराना बैकलॉग होगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट करके देना होगा, एंड उसके साथ ही साथ जो भी पुरानी चीजें हैं उनको आपको टाइमली करके, ये नहीं कि लेट करके 15वें दिन बोले तो हम 15वें ही दिन करेंगे, नहीं, आपको उसको पहले कंप्लीट करके देना होगा एट एनी कॉस्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है बच्चा सबको? अब हम छोड़ना चाहते हैं कंपनी, ओके, तो मैं कंपनी से कम 90 डेज, मतलब कोई छोड़ना चाहता है तो कम से कम उसको 15 डेज पीरियड, 1 मंथ पीरियड, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज, मिनिमम एक टाइम फेज होता है, इतने पहले उसको बताना पड़ता है कि मैं छोड़ने वाला हूँ कंपनी। और उसके बाद उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको किसको हैंड ओवर करना है कंपनी बताती है, वो सारी चीजें उसको बता देता है कि मैं कैसे इस प्रोसेस को, प्रोसीजर को या प्रोटोकॉल को कंप्लीट करता था, वो उसको हैंड ओवरिंग करता है और उसके बाद ही वो कंपनी छोड़ सकता है। इज दैट क्लियर? दो तरीके से किस तरीके से टर्मिनेट होते हैं या छोड़ने का प्रोसेस होता है। तो एग्जांपल हो किसी के पास तो दे दो, एनीवन, एनी एग्जांपल इफ यू हैव। बोलो बेटा। तो जैसे कोई कैंडिडेट अमेज़न में काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो सर उस हम्म केस में अगर उसको कुछ जैसे टारगेट्स दिए जाते हैं कि तुम्हें जैसे कस्टमर सर्विस में कोई काम कर रहा है अमेज़न में, तो तुम्हें इतनी कॉल्स अटेंड करनी है। एक बार नहीं हो पा रहा है टारगेट मीट, 2 बार नहीं हो पा रहा, तो फिर कंपनी इन केस ऑफ जब कंपनी टर्मिनेट करती है, मैं उसके केस में बता रही हूँ, तो वार्निंग देगी सबसे पहले, फिर सेकंड वार्निंग देगी, फिर नोटिस पीरियड करेगी, उसके बाद उसको सारे लैप, क्योंकि उन लोगों को लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन दिया जाता है अमेज़न में मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उनको सब रिटर्न करना पड़ेगा और जो पुराने टारगेट्स है उनको मीट करके उसके बाद सब रिटर्न करके फिर वो छोड़ सकते हैं। तो सर ये अमेज़न का एक एग्जांपल है। ओके, ठीक है। अगला कोई और बेटा, याशिका। सर वॉलेंट्री टर्मिनेशन में जैसे अगर हम खुद से, कोई कैंडिडेट चाहता है छोड़ना, मतलब अगर उसे या तो दूसरा जॉब मिल गया अच्छा कोई उससे ज्यादा, तो वो छोड़ देगा। और सर सेकंड केस एग्जाम्पल में ये होता है। एग्जाम्पल दो कोई एक अच्छा एग्जाम्पल। बायजूस से जैसे लोगों को निकाला गया, सैलरी नहीं दी गई, उसको थोड़ा रिलेट कर लो, या एमबीए, नहीं एमबीए जाए वाले में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बताओ कुछ और कोई एग्जाम्पल हो। सर जैसे बायजूस का एक कैंडिडेट था, तो हम्म उसको एक टारगेट मीट करना था कि इतने बच्चे आपको लाने हैं ये हम्म कोर्स बाय करने के लिए। तो सर ये टारगेट का एक काम था, अगर उसने मीट कर लिया तो सर ठीक है, अगर नहीं होता है मीट तो उसे फिर पुराने वाले जो भी काम उसके छूटे हुए हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब हम्म सर वो छोड़ सकता है कंपनी। पर सर अगर इस केस में, अगर वॉलेंट्री केस में अगर वो करना चाहता है जॉब और अगर वो छोड़ना चाहता है, उसे सही नहीं लग रहा है कुछ भी ये, या फिर उसके ऊपर प्रेशराइज हो रहा है टाइम का, डिलेस का, तो वो हम्म छोड़ता है अगर खुद से, तो ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन है। हम्म और फिर सेकेंड केस वो जिसमें अगर उसको कोई इमरजेंसी आ गई, या इफ ही इज गोइंग टू मैरी, तो उसको थोड़ा टाइम के लिए अगर जॉब छोड़ना पड़ रहा है, तो वो हम्म सेकेंड केस में आ जाएगा टर्मिनेशन के।
ओके, इशिका। यस सर, एक कंपनी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एग्जांपल के लिए हम हम्म वीवो ले लेते हैं, तो सर उसमें टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियर है, तो सर हम्म उसको उस समय जब वो एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं तो उसको मोबाइल फोन वगैरह दिए जाते हैं, जो न्यू मॉडल जो लॉन्च नहीं होता वो टेस्टिंग के लिए यूज करेगा, अपने पास रखेगा, और भी सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दिया जाएगा। पर जब वो टर्मिनेट होगा या छोड़ेगा कंपनी, तो उसको सारी चीजें सबमिट करनी होगी, और उसके बाद जो जो उसको असाइनमेंट मिले तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रॉपर तब सबमिट करना होगा, और कुछ टाइम पीरियड पहले ही उसको इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, या कंपनी उसको हटाएगी तो फिर उसको भी पहले से नोटिस देगी कि हाँ हम आपको 15 डेज का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको हटा देंगे, तो आप अपना 15 डेज में सारा वर्क जो भी पेंडिंग है वो आप पहले कंप्लीट कर लो, और फिर उस जो भी उसके ड्यूज होंगे जो पेंडिंग होंगे वो सारी चीजें वो फाइनल करके उसको हटा देगी। ठीक है। जैसे सभी लोगों ने सुना होगा, एयरफोर्स में 2020 ईयर का ट्वाइस एग्रीमेंट होता है, सुना है? पता है किसी को या नहीं? नहीं पता। एयरफोर्स में भी होता है कि 20 ईयर्स अगर आप सर्विस कर लियो, ओके, उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप अगले 20 ईयर कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो आप अगर वहां पे कहते हो कि नहीं कंटिन्यू करते, तो आप वॉलंटियरली वहां से बाहर हो जाते हो। अगर कर लेते हो तो जो रियल टाइम आपकी रिटायरमेंट की एज होती है उस टाइम पर आप काम करके छोड़ते हो। ठीक है, तो हर जगह पर आपको एक दिया जाता है ओपन कि हाँ, आप डिसीजन खुद से ले सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको निकाला जा सकता है, नोटिस देकर निकाला जाएगा प्रॉपर एक प्रोटोकॉल से, नॉट अ वर्ड ऑफ माउथ, इट विल बी प्योरली ऑन पेपर, सारी चीजें करके बाहर की जाएगी। ठीक है, नोटेड? क्लियर है सबको यहाँ तक बेटा? रिटायरमेंट प्लानिंग एंड बेनिफिट्स। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को दिखेगा कि भाई स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हाँ भाई मैं अपने वहां पर कंपनी में कैसे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकता, अगर मैं रिटायरमेंट प्लान अपनी कंपनी में रखा हूँ तो भाई हमारे वहां पर बेनिफिट ये मिलेगा कि जो रिटायर हो रहे हैं, मतलब मेरे वहाँ एम्प्लॉयज तो ये काम करेंगे भाई, हम चलो कम से कम जब रिटायरमेंट होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ पेंशन आएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अट्रैक्शन पॉइंट होगा हायरिंग के लिए। सेकंड, आप यहाँ पर देख सकते हो पेंशन प्लान हो गया। ठीक है, पेंशन प्लान होता है कि हाँ आप अपनी एम्प्लॉय जो भी है पीएफ हुआ उसमें से कितना वहां पर देना चाहते हैं, जो भी चीजें मतलब एक प्लान्ड वे में कि हाँ आप कैसे उन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट प्लान का होने का मतलब ये भी होता है कि हाँ सेविंग है मेरे पास, कि मैं अपने सेव अमाउंट, मतलब मेरे पास अगर सेविंग्स है तो मैं उसको यूज ना करूँ रिटायरमेंट में, मैं उसका कहीं और लगा सकूं, इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ से पेंशन आ रही हो जिसको मैं यूज कर सकूं डे टू डे लाइफ में, ये नहीं कि जो मेरे सेविंग्स है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट प्लान के मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, कंपनीज आपको देती हैं कि हाँ आप स्टॉक सेल कर दो हमारी कंपनी के और आप अपने काम को चला सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू, एंड यही सारी चीजें, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट इससे बन जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट और अगर रहे कंपनी में तो। ये है ओवरऑल एक एचआर की लाइफ साइकिल, या एक एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको सब काम, हायरिंग से लेके फायरिंग तक। ओके, क्लियर है सबको बेटा? नोटेड? सो अब आज का टास्क मैं एक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने शायद बनाया होगा कि आपकी कंपनी में कितने लोगों ने, कितने लोग पिछले 2 साल या 3 साल में निकाले गए हैं, कुछ कराया हुआ ऐसा परफॉर्म?
महिमा यस सर। कराया हो ना? तो आप यस लोग सर। एक टास्क जो मैं बता रहा हूँ सिंपल, क्रेडिट रेट एनालिसिस। ओके, अपनी अपनी कंपनी का हर साल का निकाल लेना, 3 साल या 5 साल का मिनिमम। और एक ये पॉइंट निकाल लेना, कंपनी क्यों अपने वहां से लास्ट 3 सालों में हर साल लिखना क्यों क्यों निकाला था, उससे कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। ओके, जो स्ट्रैटेजी थी उस पर क्या इम्पैक्ट आया, क्या रेवेन्यू उनका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उससे, साथ ही साथ उस डिसीजन से, वो डिसीजन जो लिया वो डिसीजन क्यों लिया गया था, और उस डिसीजन से क्या कंपनी की रेपुटेशन पे कोई खतरा हुआ या कुछ ब्लैक मार्क लगा। तो ये आप लोगों को छोटे छोटे कुछ पॉइंट है सर्च करके डाल देने हैं अपने कॉपी पर कि ये हमारा है। ओके, इज दैट नोटेड? नोटेड है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। क्रेडिट रेट एनालिसिस। ओके, क्रेडिट रेट एनालिसिस आपकी कंपनी का क्या है हर साल का, लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर या 5 ईयर, जो भी, मिनिमम 3 का रखना, मैक्सिमम 5 कर सकते हो। ओके, अगर 3 कर रहे हो तो 3 सालों में कितने लोग आपकी कंपनी से निकाले गए हैं, कंपनी का तीनों साल का रेवेन्यू टर्नओवर कितना था, और अगर कंपनी ने निकाला है तो क्यों निकाला था, वो डिसीजन क्यों लिया था, और उस डिसीजन से कंपनी के रेपुटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, आप लोगों को बताना है। डन? नोटेड है बेटा सबको? डाउट है किसी को या कुछ पूछना चाहते हो? जो लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं वो लोग सारे डाउट, दिव्या, निधि, आप लोगों ने स्टार्ट किया या नहीं स्टार्ट किया पहले वीडियोस स्टार्टिंग के? यस सर। कहाँ तक हो गया है? सर 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। दोनों में डाउट कुछ नो सर। नहीं है? निधि? निधि, कल आप लोगों का एक डाउट सेशन रहेगा। अभी इस वीक मैं प्रोजेक्ट वर्क नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टास्क है वो आप लोग कंप्लीट करिए। कल डाउट सेशन रहेगा। परसों आप लोगों का इंटरव्यू कैसे होता है पता है आप लोगों को, बट आप लोग कैसे इंटरव्यू देंगे उसके बारे में परसों कंबाइंड सेशन है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं चारों डिपार्टमेंट के, कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, मतलब ये प्लेसमेंट सेल की तरफ से है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब अप्लाई करने पर सभी लोग अपना फोकस कर देंगे कि कैसे अप्लाई करना, वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करिए। आपके सर्टिफिकेट को आपके पास कल कल परसों में एज सुन एज पॉसिबल सभी लोगों को डिजिटली भेज दिया जाएगा। फिजिकली हम लोग फिगर आउट कर लिए डेट्स, जो भी होगी आप लोगों के ग्रुप में कहाँ पर होगा,
वो सारी चीजें हम आप लोगों के ग्रुप में नोटिफाई कर देंगे। आप लोग प्लीज सभी लोग आ जाएंगे और अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है यहाँ तक सबको। और प्रोजेक्ट का काम नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। 2 वीक का जो काम है अब प्रोजेक्ट पर ही होना है, तो आप लोग अब अपने प्रोजेक्ट पर नेक्स्ट वीक जाएंगे। बट इस वीक में सभी लोग अपने टास्क सारे कंप्लीट कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग आपके ऊपर कोई प्रेशर टास्क का ना आए। ठीक है, नोटेड सभी को? कोई डाउट हो, किसी को पूछना हो तो पूछ लो बेटा। नहीं है? पक्का सॉलिड? आज शाम 4 बजे से लेके 10:30 बजे तक के लिए आप लोगों की रजिस्ट्रेशन लिंक, अगर कोई आप लोगों का दोस्त यार है, जो दोस्ती यारी में जो भी लोग हैं, कलीग्स हैं, अगर लोग चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना, उन लोग को इन्फॉर्म कर दो। अपने फीडबैक आप लोग बता सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और आप लोग कंपनी के नंबर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और आपसे कंपनी नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आप उस पर भेज दीजिएगा। ठीक है, उस पर कंपनी रिवर्ट बैक आप लोगों को कर देगी। ओके, इज दैट क्लियर? प्लीज सभी लोग, जिन लोगों को इंफॉर्मेशन ना हो उन लोग को प्लीज गाइडेंस अपने तरफ से दे सकते हैं। सो फॉर द टाइम थैंक्स, सभी लोग लीव कर सकते हो डाउट। और टास्क कंप्लीट करके आज भेजना सब लोग।